चलिए, तो जो टॉपिक मैं कर रहा हूँ डिस्कस, ये मेथड ऑफ डिफरेंस इसका नेम है, मेथड ऑफ डिफरेंस। और ये जेई मेन 11th सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक का ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप स्कूल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आपको एपी जीपी पे फोकस करना होता है मोस्टली, बट जब जेई की तैयारी करते हैं तो आपको एपी जीपी से थोड़ा सा अपना लेवल अप करना होता है। जैसे अपना लेवल अप करते हैं आप यहाँ पहुँचते हैं, कहाँ पहुँचते हैं? मेथड ऑफ डिफरेंस पे, ठीक है। अब क्या है मेथड ऑफ डिफरेंस, पहले समझते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। होता क्या है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस सीरीज का, इस सीक्वेंस का, सीरीज नहीं सीक्वेंस का एन टर्म फाइंड करने की, क्या फाइंड करना आपको? ए एन। इस सीक्वेंस का ए एन क्या होगा, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ 10th टर्म क्या होगा या 20th टर्म क्या होगा, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? नॉर्मली हम देखते हैं कि एपी होना चाहिए, जीपी होना चाहिए। अब ये जो सीक्वेंस है अगर आप देखेंगे तो ए और बी इन दोनों का डिफरेंस क्या है? फर्स्ट और सेकंड का ये डिफरेंस आपका क्या आ रहा है? 4 आ रहा है ना, और इसका कितना डिफरेंस आ रहा है? 7 आ रहा है। तो ये एपी में नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका डिफरेंस डिफरेंट है। अच्छा, अगर मैं रेशियो की बात करूं तो 5 का 1 का रेशियो 5 आएगा, इसका रेशियो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो जीपी में भी नहीं है। तो ये जो सीक्वेंस मैंने लिखा है ना तो एपी में ना जीपी में है। और जो एजीपी सीक्वेंस होता है ना, एजीपी सीक्वेंस में आपको कहीं ना कहीं प्रोडक्ट दिखता है 2 टर्म का, जो एपी में होगा एक पार्ट होगा जीपी में, तो वो भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर मैं 5 को लिखूंगा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट किसका लिखेंगे? 5 को, तो वो थोड़ा टफ है देखना कि एजीपी है कि नहीं है। तो जब भी आपको एपी जीपी एजीपी नज़र नहीं आ रहा हो ना, तो आप ट्राई करेंगे मेथड ऑफ डिफरेंस। मतलब यहाँ तक पहुँचने से पहले आपको पहले ट्राई वही करना है, एपी जीपी, ठीक है। तो जब मैंने देखा इसका डिफरेंस 4, इसका डिफरेंस 7, इसका कितना डिफरेंस, देखिए कितना डिफरेंस 10। तो ये सीक्वेंस तो एपी में नहीं है, बट ये वाला सीक्वेंस आपका एपी में दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि 4 3 7 7 3 10, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इसका कितना है? 5 से 2 गया तो 3, 3 से 2 गया तो 1 है ना, तो 13 डिफरेंस है। मतलब 4 3 7 7 3 10 10 3 13 मीन्स ये मेरा एपी है, ये मेरा एपी है। और इस एपी का कॉमन डिफरेंस आई नो दैट इज इक्वल टू 3। तो जब भी आपका जो सीक्वेंस गिवन है, अगर वो सीक्वेंस एपी जीपी में नहीं है, लेकिन उसका जो डिफरेंस है या उसका जो डिफरेंस है वो एपी में या जीपी में हो, ठीक है, उसका डिफरेंस यहाँ पे एपी में है, इट कैन बी जीपी ऑल्सो। डिफरेंस ऑफ सीक्वेंस क्या होता है? यहाँ लिख देते हैं, डिफरेंस ऑफ सीक्वेंस किस में होता है? डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म, नॉट सीक्वेंस, कंसेक्यूटिव टर्म, ये आपका होगा किसमें? एपी में या फिर जीपी में। देन वी अप्लाई मेथड ऑफ डिफरेंस, ठीक है, तो अप्लाई करते हैं, ठीक है लपाट। अच्छा, करते कैसे निकालते हैं टर्म? तो मैं मान लेता हूँ जो आपका ये सीक्वेंस था, इसका जो लास्ट टर्म है वो ए एन है, ठीक है, ए एन मान लिया, ठीक है। तो इन सबको ऐड करते हैं तो लिखते हैं एस एन। तो एस एन की वैल्यू क्या आएगी? इसमें वैल्यू आएगी 1 + 5 + 12 + 22 + 35 + ए एन आएगी, ठीक है। फिर से लिखना आपको एस एन को दोबारा लिखना, लेकिन इस बार क्या करना है? आपको शिफ्ट कर देना है एक स्टेप, ठीक है। तो मेथड ऑफ डिफरेंस को आप मेथड बाय शिफ्टिंग भी कह सकते हैं, ठीक है, याद रखने के लिए मेथड बाय शिफ्टिंग, ठीक है। तो शिफ्टिंग कर देते हैं, यहाँ पे 1 लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं प्लस में 5, यहाँ लिखते हैं प्लस में 12, यहाँ लिखते हैं प्लस में कितना? 22 प्लस, जब शिफ्ट करेंगे तो ए एन यहाँ नहीं आएगा, ये एक स्टेप आगे आएगा क्योंकि आपने एक शिफ्ट कर दिया, ठीक है। इसके नीचे क्या आएगा? इसके पहले वाला टर्म, एन के पहले वाला टर्म, दैट इज ए एन -1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको फर्स्ट में से माइनस कर देते हैं सेकंड को, ठीक है। तो माइनस करने पे आएगा 0 इक्वल टू, यहाँ आएगा 1 प्लस। अब यहाँ से नोटिस करना क्या आ रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो टर्म है ना, ये डिफरेंस का टर्म हो गया। 5 से 1 दैट इज 4, 12 से 5 दैट इज 7, ये क्या आ गया? इसका डिफरेंस 10, क्या आ जाएगा? ये 13। तो ये जो आपका डिफरेंस दिख रहा था उधर 4 7 10 13, वो मैंने यहाँ निकाल लिया अब, ठीक है, यहाँ तक। और यहाँ पे क्या जाएगा? माइनस में ए एन, ठीक है। तो क्या करना था आपको सीक्वेंस को सम के फॉर्म में लिखना था, और सम के फॉर्म में दोबारा लिखना था विद सम शिफ्टिंग। तो शिफ्टिंग मेथड कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो शिफ्टिंग मेथड में क्या करते हैं? शिफ्ट कर दिया, आपसे डिफरेंस किया, 0 आ गया। अब यहाँ से लेके यहाँ का जो सीक्वेंस है ये आपका एपी होगा या फिर जीपी होगा। यहाँ पे एपी है,
ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या होता है कि जब आप AP ऐड करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो टर्म कितने हैं वो काउंट करना होता है कि टर्म कितने हैं। इस -an को यहाँ से इधर ले आइए, तो an इक्वल टू यहाँ आ जाएगा an, ठीक है। इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं, तो an आपका आ जाएगा an इक्वल टू, अच्छा यहाँ से यहाँ टर्म कितने हैं, तो आपका जो सीक्वेंस था ना, इस सीक्वेंस में यहाँ से लेके यहाँ तक था an टर्म, एक टर्म यहाँ छोड़ दिया तो यहाँ से यहाँ होगा n-1 टर्म, ठीक है। तो जो AP बना वो n-1 टर्म का बना। बट इस क्वेश्चन में, स्पेशली इस क्वेश्चन में, ऐसा हमेशा नहीं होगा, नॉर्मली ये बनेगा आपका, ठीक है। इस क्वेश्चन अगर मैं देखूँ तो इसका डिफरेंस 3 है, डिफरेंस 3 है, और यहाँ भी डिफरेंस क्या है, 3 है। मतलब मैं AP यहाँ से काउंट कर सकता हूँ। तो नॉर्मली आपका AP यहाँ से स्टार्ट होगा, बट इस सम के अंदर AP यहाँ से काउंट हो रहा है, तो आई कैन से कि मेरा यहाँ से AP स्टार्ट हो गया, ठीक है। आपको केयरफुल रहना कि नॉर्मली यहाँ से यहाँ आपका AP या GP है, बट इस क्वेश्चन के अंदर AP यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो आई कैन से कि जो मेरा सीक्वेंस आया वो AP आया ऑफ एंटर, ठीक है। इसको ऐड कर लीजिए, वो -an इधर आ गया, आपका an हो गया, तो an इक्वल टू क्या हो गया, an इक्वल टू AP का सीक्वेंस है, n टर्म्स है, तो n/2 2a, 2 इंटू a मतलब 1 प्लस n-1, d कितना आपका, d आपका 3 है, 3 आ गया, ठीक है। तो 2 है, n है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, 1/2 बाहर रख देते हैं, n से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ जाएगा 2n माइनस, यहाँ पे n से किया तो n इंटू n-1, n स्क्वायर माइनस n, ठीक है, इंटू में 3, ठीक है। वाला पार्ट कुछ सॉल्व होगा यहाँ पे, तो फाइनली क्या आएगा 1/2, जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा कितना आ जाएगा, ये और आसान हो सकता था, इतना लेंदी करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। यहीं पे पहले कर लेते मल्टीप्लाई, n/2 तो बाहर रहेगा, अंदर क्या हो जाएगा 2, ये 2 है आपका, ये 3n-3 है, तो 3n यहाँ कर लेते हैं, और -3 और +2 हो जाएगा माइनस में 1, ठीक है। तो आप एक स्टेप और कर लीजिए, 1/2 नॉट 1/2 3/2 आ गया, n इंटू n स्क्वायर हो गया, माइनस क्या हो गया 1/2 इंटू n, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, Tn का। अब Tn निकाल लिया, इसके आगे फर्दर आपसे Sn पूछ सकते हैं, तो अगर आपसे Sn पूछ लिया तो Sn क्या होता है, Sn इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ Tn। तो ये जो कंसेप्ट है Sn इक्वल टू समेशन ऑफ Tn आफ्टर फाइंडिंग Tn, दिस इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड कॉन्सेप्ट ऑफ JEE में, ठीक है। तो अगर आप JEE में तैयारी करते हैं तो आपको इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, और बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। क्या आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई सीक्वेंस AP या GP से हट के है तो वहाँ पे एक बार आपको थिंक करना है, क्या पता वो मेथड ऑफ डिफरेंस तो नहीं है। और वो कैसे पता लगेगा, जब आप कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकालेंगे तो वो सीक्वेंस आपका जो बनेगा वो AP या फिर GP में होगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको मिलेगा टाइम टू टाइम।